नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय पंजाब में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की बड़ी मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसानों के द्वारा अब ऐलान कर दिया गया है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ जो है शहरों में और गांव में होल्डिंग बोर्ड लगा के जो है लोगों से ये अपील करेंगे किसान की बीजेपी को वोट ना डालें। और जिसके चलते लगातार किसान जो है वो बीजेपी के साथ में खफा है, क्योंकि किसानों की मांगे हैं जिनको लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए किसान नजर आते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ किसान सवाल पूछते हुए भी नजर आते हैं। बीजेपी का ये कहना है कि भाई हम किसानों के हित के लिए बहुत बड़े कदम उठा रहे हैं, तो ऐसे में किसान जो है वो हमारा विरोध नहीं कर रहे, हमारा विरोध जो है वो जथेबंदियां कर रही है। लेकिन ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि शहर और गांव में होल्डिंग बोर्ड लगा के जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरी तरह से जो है उसकी मुखालफत करेंगे, उसका विरोध करेंगे और उन लोगों से ये अपील करेंगे कि लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट ना डाले, किसी भी पार्टी को डाले पर भारतीय जनता पार्टी को ना डाले। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी जी हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में कुलदीप सिंह धारीवाल जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी है। श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार हमारे साथ है। कुछ ही देर में किसान नेता रंजीत सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से मैं करूंगा। धारीवाल साहब क्या कहेंगे? किसानों ने अब मोर्चा खोल दिया है। अब ये कह दिया जाए कि लोकसभा चुनाव में पंजाब में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से किसानों ने मोर्चा खोला वही दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम होल्डिंग बोर्ड लगाएंगे, शहर गांव में होल्डिंग बोर्ड लगा के लोगों को जागरूक करेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट ना डालने के लिए अपील करेंगे। क्या कहेंगे? जसवीर जी, ये हमारे साथ कोई पहली दफा नहीं हो रहा। ये इन्होंने विधानसभा इलेक्शन में भी, मैंने उस समय भी सभी जथेबंदियों को मैंने तो बंगारा था। मैंने कहा था अगर आप में हिम्मत है तो आओ मैदान में। तो आप तो सीधे सीधे मतलब राजनीति पे उतर आए हो। आपका तो अब तो सभी लोगों को पता चल गया, पंजाब के लोगों को, कि ये तो राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक लोगों से प्रायोजित हैं जथेबंदियां। किसान का कुछ लेना देना इनसे है नहीं। ये वो लोग हैं जिन ये लोगों कौन ने लोग हैं सर? पांच फसलों की सरकारी खरीद को भी ठोकर मार दी। जो पंजाब की तकदीर को ठोकर मारते हैं, सरकारी खरीद को ठोकर मारते हैं और फिर कहते हैं कि दूसरी पार्टियों को वोट दे दो। तो मतलब ये तो सीधे सीधे राजनीति होगी ना। अगर इतनी इतनी हिम्मत है इसका तो चुनाव नुकसान मैदान में भारतीय अपना जनता पार्टी उम्मीदवार को होगा उतारो। सर? इसका नुकसान पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि किसानों हमें का ये हमें कहना है कोई कि भाई नुकसान नहीं हम जी। तो जितना सवाल हमें, पूछेंगे। देखो, सवाल जो मर्जी पूछे, हम सभी सवालों के जवाब देने को हमेशा तैयार हैं, हर एक पैनल पे तैयार है। देखो, अभी ये हमारे उम्मीदवारों को क्या कहते हैं कि आपने हमें दिल्ली नहीं जाने दिया, हम आपको गांव में नहीं घुसने देंगे। तो वो दिल्ली वाला भी इनका पर्दाफाश हो गया कि भाई साहब, जब आप दिल्ली जा रहे थे आपको हाई कोर्ट ने रोका था, उसके बाद जब आप ट्रेन पे गए तो वहां पे रामलीला मैदान में कौन करके आया इतनी बड़ी रैली? वो क्या ऊपर से उतरे थे कोई क्या जो भारतीय जिन्होंने वहां जनता पे पार्टी रैली को की? 405 वो का जो किसान नहीं नारा थे, है वो इस तरह से पूरा वो हो जाएगा? किसान नहीं क्योंकि थे। किसान बड़े पैमाने पे यूपी की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो राजस्थान की बात करें, तो अब अभी आपके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है किसानों ने। तो आपको नहीं लगता इसका नुकसान ये होगा? किसानों ने नहीं जी, आंदोलनकारी जथेबंदियां जो विपक्षी पार्टियों की प्रायोजित हैं। और अब ये स्पष्ट हो गया है। और अब ये वोट, अगर वो पहले आ चुके हैं, वो पहले भी वोट पे चोट पे आए थे, अब दोबारा आ चुके हैं। मैं तो इनको कहता हूं, अगर आप ये कृत्य कर रहे हैं और अपनी आंदोलनकारी जो नीतियां हैं उनसे परे होकर के, उसके संविधान से परे होकर के राजनीति में उतर रहे हैं, तो अच्छे से उतरो, अपने उम्मीदवार उतारो, पता चले कि चलिए आपकी ठीक है। मार्केट में औकात क्या है। तो ऐसी बातें जो चलिए है ठीक वो है, ठीक है। किसान तो नहीं कर रहा, ये सिर्फ राजनीतिक एक तरह का चलिए, फ्रंट है किसान जो विरोध बना है नहीं कर और रहे हम उससे भारतीय लड़ने के जनता लिए पार्टी, तैयार हैं। क्या जथेबंदियां विरोध कर रही, ये कहना है भाजपा का। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ हैं। चंदी जी क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, वहां पे पंजाब सरकार के खिलाफ भी किसानों का गुस्सा है। जिस तरह से अब जो है, पहले तो बीजेपी के लीडरों से सवाल पूछते हुए नजर आए किसान, उन्हें हरी झंडी दिखा के उनका विरोध करते हुए नजर आए, लेकिन ऐसे में अब जो है वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को भी घेरना शुरू कर दिया है, उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। करमजीत अनमोल से आज घेर दिया गया, उनसे सवाल पूछे गए। तो कैसे देखते हैं इसको? जी धन्यवाद जसवीर जी। देखिए,
पहली तो ये बात है कि पंजाब की धरती में जैसा इस समय पंजाब के देहाती एरियो में, जिनको हम गांव बोलते हैं, किसान ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कभी पहले कभी देखने को नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, देखिए, रूलिंग पार्टी पंजाब में आम आदमी पार्टी है और केंद्र में बीजेपी। बीजेपी ने पिछले 5 सालों में, मैं 10 सालों को उठाता नहीं, जो बीजेपी की ये लास्ट टर्म थी, ये किसानों के लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई है, क्योंकि किसान जो कुछ भी मांगते थे, बीजेपी आज यही कहने में सक्षम रहती है कि हमने 5 फसलों पे एमएसपी देने का वादा किया या कुछ किया। लेकिन अगर आप एमएसपी को एक तरफ छोड़ दो, तो किसानों की और भी मांगे थी। किसान और कुछ भी आपसे चाहते थे। हमारे केस, जो केसेस आपने वादा किया था 2020 के आंदोलन का, वो हम हटा देंगे। और जो निर्णय आपने किसानों को दिल्ली में एंटर होने का लिया गया कि किसानों को नहीं धरना लगाने दिया जाएगा, अभी आपने हाई कोर्ट का नाम लिया। हाई कोर्ट ये कहती थी कि अगर किसान हो या कोई भी प्रदर्शनकारी हो, अगर वो पीसफुल प्रदर्शन करना चाहता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, हमारा संविधान ये नहीं कहता है। लेकिन बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी थी, एक नैरेटिव, ताकत की वजह से एक नैरेटिव सेट किया गया। सीधा ये कहना है कि किसान जथेबंदियां विरोध कर रही है, किसान विरोध नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि सीधे तौर पे अभी बीजेपी के पास कहने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है। अगर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आप सोचोगे कि बीजेपी, अगर बीजेपी की जगह पर मैं होता तो मैं भी यही जवाब देता। बीजेपी की मजबूरी है ऐसा जवाब देने की कि इसके साथ हम विरोधी पार्टियों को भी पंजाब में थोड़ा घेरने की कोशिश करें। सो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि असलियत यही है कि किसान केंद्र की सरकार से पिछले 5 सालों से बहुत ज्यादा खफा है। अगर इनके बुरे वक्त में मोदी जी या मोदी जी की कैबिनेट कुछ अपने मुंह से कुछ अच्छे शब्द निकाल देती तो शायद पंजाब में बीजेपी का इतना बुरा हाल जो नहीं होता। चलिए ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। कांग्रेस है राजीव शर्मा जी का मैं रुख कर लेता हूँ। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर किसानों का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी पर भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ये बात कहती नजर आए कि किसानों का हक मिलना चाहिए, हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो सीधे तौर पर यह देखा जाए कि लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को इसका फायदा मिलने जा रहा है। नहीं, इसमें राजनीतिक फायदा नुकसान की बात नहीं है। कांग्रेस, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने वादे किए हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी, कर्जे माफ किए जाएंगे और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाएगी, जो चीजें पीछे नहीं हो पाई। तो लेकिन अब आज की बात है, इसमें सारे किसान, सारे देश की हमदर्दी के हकदार है। किसान एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। अब मोदी सरकार के पास इतनी ताकत है, उनके पास लाठी है, उनके पास गोली है, उनके पास अश्रु गैस के बम हैं, उनके पास और तोपे भी हैं, और वो सड़कों को भी तोड़ के वहां पे किले गाड़ सकते हैं, और प्रधानमंत्री के पास मीडिया है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप आप पे है, उनका कहना है कांग्रेस और अन्य पार्टियां इस प्रदर्शन को तूल दे रही हैं, इसके पीछे विरोधी है, इसके पीछे जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की मंशा है। मैं तथ्य सामने रख रहा हूं कि किस तरह किसानों पे जुल्म किए जा रहे हैं, किस तरह उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, माफी मांगते हैं कि हमने काले कानून ले आए थे, हम समझा नहीं पाए, और उसके बाद फिर 6-7 वादे करते हैं और उन वादों पे कोई अमल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इनके पास पावर है टैक्स लगाने की, ये ट्रैक्टरों पे जीएसटी लगा देते हैं, ये बीजों पे जीएसटी लगा देते हैं, मतलब हर तरह से किसान को मारने की साजिश है। इनके पास कॉर्पोरेट घरानों का सपोर्ट है, उनकी दौलत के बदले ये किसानों की जमीनें खरीदने की साजिश भी करते हैं। तो किसान क्या करे, किसान के पास तो एक ही तरीका है, वोट के जरिए इनको हराएं। इनकी ताकत के मुकाबले किसानों की ताकत कुछ नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस पार्टी ने एक संविधान दिया है देश को, उसमें चुनाव होते हैं 5 साल बाद, और उस चुनाव में जनता के पास एक ताकत रहती है कि ऐसे तानाशाह मोदी सरकार को भी फाड़ के फेंके, और यही काम वो कर रहे हैं। अपना लोकतांत्रिक अधिकार का वो यूज कर रहे हैं, ये कहते हुए कि भाजपा जो है वो भारत विरोधी पार्टी है, देश विरोधी पार्टी है और किसान विरोधी पार्टी है, इसलिए इस पार्टी को वोट
ना दिया जाए, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। इन पे अगर इनको इतराज होता है तो ये गलत बात है। शुक्र करिए कि ये आज किसानों को खालिस्तानी नहीं बोल रहे हैं, उनको किसानों को राज्य, ठीक है, आपकी बात आ गई। नहीं, एक लास्ट बात कि शुक्र करिए कि आज किसानों को खालिस्तानी नहीं बोल रहे हैं, शुक्र करिए राजकतावादी नहीं बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि वो किसान नहीं है। ये बात भी गलत, पहले भी ठीक है राजीव जी, हाँ जी ठीक है। किसान नेता रंजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत सिंह जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो संयुक्त किसान मोर्चे ने अब मोर्चा खोल दिया है और ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जहां पर पहले विरोध किया जा रहा था, अब तो उनसे सवाल पूछते हुए उनके होल्डिंग बोर्ड लगा दिए और ये कह दिया कि लोगों से कि भाई किसी और पार्टी को वोट डाल दो लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मत डालो। तो ये आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र और जो आपकी बातें हैं उसको मनवाने के लिए, ठीक है आप प्रदर्शन करें वो आपका अधिकार था, लेकिन जिस तरह से इस पूरा एक वो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि राजनीति से प्रेरित ये फैसला है। देखिए जो भाजपा को लोग सवाल पूछ रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड लगा दिए हुए हैं गांव में, उसके पीछे का कारण समझना चाहिए कि कारण क्या है। 10 साल भाजपा को राज दिया, दो टर्म राज किया भाजपा सरकार ने देश के ऊपर। तो लोग अगर इस टाइम सवाल पूछ रहे हैं तो इसका कारण है कि लोग अपने टैक्स के दिए हुए पैसे का एक एक हिसाब मांग रहे हैं इनसे, इन लोगों ने देश हित में किया क्या है। तो देखिए जब आंदोलन शुरू हुआ, दो देश के बड़े फोरम पूरे भारत के लोगों को साथ लेके आंदोलन करने के लिए निकले, तो भाजपा सरकार के धालीवाल साहब बैठे हैं, बताइए कौन से संविधान के तहत किसानों को हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर रोका हुआ है। ये कौन सा संविधान है देश का कि किसान देश का किसान और मजदूर है। ये बोल रहे हैं कि हमें दिल्ली में आगे, हमारी राजधानी में आगे, अपनी सरकार के आगे हमारे कुछ सवाल है, हमारी कुछ मांगे हैं देश की, तो वो सरकार के सामने हम लोग, किसान जथेबंदियां विरोध कर रही हैं, ये कहना है उनका। वो कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित ये प्रदर्शन है। अगर ये लोग देखिए एक किसान फिर कहां से आए, ये देश के किसान को किसान मानते ही नहीं है, इनके किसान तो अडानी अंबानी है, ये भी गलत नहीं सोच रहे। देश के किसान को ये किसान नहीं मानते। देश के किसान को, चलिए ठीक है सर, ठीक है आपकी बात आ गई। लगता है संपर्क भी टूट गया है। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अजय कुमार हमारे साथ है। अजय जी कैसे देखते हैं आप, जिस पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी है, किसानों की पार्टी कही जाती है, हालांकि किसान मुद्दे को लेकर ही आपने गठबंधन तोड़ा था, लेकिन ऐसे में अब किसानों ने जिस तरह से मुहिम छेड़ दी है, एक मोर्चा खोल दिया है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, लोकसभा चुनाव है, सभी पार्टियां चुनाव मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जाते हैं तो उनका विरोध हो रहा है, उनके खिलाफ अब बोर्ड लगाने की तैयारी हो रही है। तो क्या समझा जाए सीधे तौर पे कि अकाली दल जो है इसकी हमायत करेगा या अकाली दल को इसका फायदा मिलेगा? देखिए जजबीर जी, जो विरोध शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और ये विरोध काफी दिनों से चल रहा है इनका, जब से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है, फील्ड में उतारा है, जहां भी इनके कैंडिडेट्स जितने भी अभी तक उतारे हैं, किसी गांव में जाते हैं या शहर में किसी कहीं नुक्कड़ मीटिंग करने की कोशिश करते हैं, इमीडिएट वहां किसान संगठन पहुंच जाते हैं और इनका विरोध करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले देखिए जो महारानी परनीत कौर है उसका तीसरी बार विरोध हो गया। वो बहादुरगढ़ में एक सभा को संबोधित करने गई थी, तो वहां जाके वहां पहुंची है तो बहुत सारे किसानों ने उनको घेर लिया। वो तो हाई सिक्योरिटी की वजह से थोड़ा बचबचाव हो गया। उसके अलावा इनके जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो दिनेश कुमार बब्बू हो और चाहे इनके अमृतसर के तरनदीप संधू जी हो, तरनदीप संधू का तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ। थोड़े दिन पहले अजनाला में इनको काले झंडे दिखाए गए, उनके ऊपर पथराव भी हुआ है। और एक रिसेंटली कल की घटना ही है, वो एक सुल्तानविंड रोड पे कहीं गए थे, वहां भी किसानों ने इनको घेर लिया, काले झंडे दिखाए और उनको मतलब काफी शब्दावली भी कुछ और ही तरह की यूज की। विरोध हो रहा है अजय जी, विरोध हो रहा है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये दावा भी है कि अगर किसानों की मुश्किल कोई हल कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों की मुश्किलों को हल कर सकती है। देखिए सर, अगर किसानों की मुश्किलों की भारतीय जनता पार्टी को कितनी चिंता है, तो जब ये 10 साल केंद्र में रहे, इन्होंने एमएसपी के ऊपर वादे किए थे
तो वो फिर वादों से मुकरे क्यों हैं? इनको अगर अब जब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, अब इनको ये चीजें याद आ रही है कि हम लोग ये कर सकते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अगर ये तब कर देते जब ये रूलिंग गवर्नमेंट मतलब पहले थी, अपना कोड ऑफ कंडक्ट से पहले, तो ये कर देती तो ये सारी चीजों की अभी जरूरत ही ना पड़ती और किसान अपनी आराम से अपनी खेती के ऊपर ध्यान देते, ना कि वो सड़कों पे रेल ट्रैक के ऊपर बैठे हुए हैं और अपना बॉर्डरों के ऊपर घेर के बैठे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब चुनावों का मौसम आ गया, उसके अकॉर्डिंग अपने बयान बदल लिए है, लेकिन अगर चाहती है तब मसले हल हो सकते थे। ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। भारतीय जनता पार्टी से कुलदीप धारीवाल जी का मैं रुख कर देता हूँ। धारीवाल साहब, एक बयान है मेरे पास कांग्रेस का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार पंजाब में कब्जा करना चाहती थी, राज्य करना चाहती थी, लेकिन पंजाबियों ने ये मंसूबा जो है वो नहीं कामयाब होने दिया, जिसका बदला अब भारतीय जनता पार्टी पंजाबियों से ले रही है। आंखों में चुभते हैं पंजाबी, ये कहना है राजा वड़िंग का बयान। मैं जी अभी बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उनकी बात, और राजा वड़िंग तो कल के अभी आए हैं, मेरे जैसे मेरी उम्र के हैं, उनको तो पता ही बहुत कम होगा। ये जो कांग्रेस है, सबसे पहले मैं इसकी बात कर लूं, कांग्रेस ने सीलिंग एक्ट लगाया पंजाब में, हमारी जमीनें कांग्रेस ने हथियाई थी। मेरे दादा ने 17 एकड़ का और 35 एकड़ का केस झगड़ा है, और ये बात करते हैं कॉर्पोरेट की, और छीन के दी किसको? वक्फ बोर्ड को। सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड है आज हिंदुस्तान का, तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक बन गया, और इसके ऑन रिकॉर्ड प्रूफ हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों की जमीनें छीनी। क्या कोई बात नहीं, मैं प्रूफ अभी आपके 2 मिनट, आप मैं बोला नहीं, आप एक तो मुझे ये बता दीजिएगा अपने वाक्य में कि क्या 17 एकड़ का सीलिंग एक्ट आपने लगाया था कि नहीं लगाया था, 35 एकड़ का लगाया था कि नहीं लगाया था। और आज आप बात कर रहे हो करके कि कॉर्पोरेट जमीनें छीन लेगा। कॉर्पोरेट कैसे? हर देश में कॉर्पोरेट है भाई। अमेरिका की कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं वो इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कर रही हैं, और आपको जो है मतलब पूरा देश की इंडस्ट्री के खिलाफ एक माहौल बना रहे हो ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना आए। आपको तो चुभता है कि 16 करोड़ से 16 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ की इकोनॉमी कैसे होगी? क्यों 400-500 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है भारत में आ रहा है? तो आप एक माहौल खड़ा करना चाहते हो। लीडर कहते हैं कि भाई किसानों की अगर मुश्किलें कोई हल कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन ऐसे में जो लंबा समा हमने देखा जिसपे मैं सारी बातें कर देता हूं जी, सारी मुश्किलों को हल किया गया। मैं सारी बातें कर देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कर्ज माफ, तो कांग्रेस ने क्या कर्ज माफ कर दिया था? छत्तीसगढ़ से भागे, पंजाब से भागे, मध्य प्रदेश से भागे, हिमाचल से भागे, कहां माफ किया भाई? जब एक लिख के ही देना है और वोट बटोर के भागना है तो कुछ मर्जी लिख के दे दो, फिर तो चाहे अमेरिका का भी लिख के दे दो, क्या बना देंगे? अरे अब देखो कितना बड़ा झूठ। और उसके बाद कर्नाटक में माफ हुआ है, कर्नाटक में माफ हुआ है। अरे भाई मैं पंजाब की बात करो, कहीं भी नहीं किया। पंजाब में तो आप गुटखा साहब की सौं खा के मुकर गए। आपने तो उस परिवार पे लांछन लगा दिया जिस परिवार को गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद था। आप जैसे करप्ट लोगों के साथ खड़े होकर के कैप्टन साहब के परिवार के ऊपर कलंक लग गया। इतने करप्ट हैं आप। चलो दूसरा मैं आपको और बात बताता हूँ। अभी जो किसान प्रवक्ता बता रहे थे, वो कहते जी हरियाणा बॉर्डर से हमें आगे नहीं जाने देते, तो मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ। हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि पोर्क लेने और ट्रैक्टर छोड़ो और बसों में जाओ। उसके बाद बसों में जाने का उनको इजाजत मिली, ट्रेनों और बसें भर करके वो वहां पे आंदोलन करके आए हैं, किसी ने नहीं रोका उनको। और ये झूठ नहीं चलेगा। 5 फसलों की एमएसपी, और ये कहते हैं एमएसपी तब देते, अकाली दल के प्रवक्ता कहते तब देते आप। अरे भाई साहब, 5 फसलों की सरकारी खरीद केंद्र सरकार लेके आई थी, उसको ठोकर किसने मारी? इन आंदोलनकारियों ने। और ये आम आदमी पार्टी वाले बैठे हैं, मुख्यमंत्री साहब ने ठोकर मरवाई। उनको ये लेना था, यहाँ पे बोर्ड लगवाने थे कि हम भाजपा के खिलाफ। अरे कब तक भाजपा के खिलाफ पंजाब को भड़काओगे? आपके पास क्या है? आपने 3 साल निकाल दिए, दिया ही कुछ नहीं। 23 फसलों का लिख करके दे दिया मैनिफेस्टो में, फिर भाग गए। जब कुछ करना ही नहीं, जो मर्जी लिख दो। कुछ करना ही नहीं तो कुछ भी लिख के दे दो। तो जो दे रहे हैं, जो पार्टी दे रही है, जो पार्टी काम कर रही है, उसके खिलाफ आप माहौल खड़ा करो। तो ये वोटर जानता है पंजाब का भाई साहब, अब आपके दारों में आने वाला नहीं है। रमन चंद्र जी, सीधे तौर पर आरोप आपके ऊपर है, क्या कहेंगे?
देखिए जसवीर जी, मैं पहले भी एक डिबेट में यही अकाली दल के प्रवक्ता कुछ ऐसी बातें बोलते थे कि आज राजनीतिक पार्टियों का ऐसा बातें बोलना एक नैरेटिव सेट करने वाली बात होगी, क्योंकि अगर इनकी जगह पर बैठकर हम सोचें तो इनके पास ऐसा कुछ बोलने के अलावा और कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस मुश्किल रास्ते से निकलने का एक ढंग जो है वो सोचना है और कुछ नहीं है। बात अगर मैं एमएसपी की बात करूं, ये 5 फसलों की गारंटी की बात करते हैं। देखिए 7 फसलें तो अनाज की है, साथ में 5 दाने हैं, 5 दानों के बाद 4 व्यापारिक फसलें हैं और उसके बाद आपने इसका तेल वाली फसलें हैं, तो 23 बनती है। 23 फसलें पंजाब, हरियाणा और यूपी ये प्रभावित क्यों होता है? क्योंकि देश ज्यादातर इन 3 राज्यों से प्रभावित, यहाँ पर उपज सबसे ज्यादा होती है और यही किसान है जो पूरे देश को चलाता है। हमने जब एक एमएसपी पर हमने 5 फसलों पर बात रखी, किसानों ने इसलिए ठुकरा दी क्योंकि पंजाब सरकार ने उनको मानने नहीं दिया। ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए पंजाब सरकार और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी तो चाहते थे, वो ये भी देखिए वो किसानों के हक में खड़ेंगे, ना कि केंद्र की। अगर वो चाहते थे वो कहें आज कि हमें फायदा होगा उससे, तो वो कहें कि 5 फसलों की सरकारी खरीद का फायदा पंजाब को। हक में खड़ने का वायदा किया। ये हक है, ये हक है, ये हक है। सरकारी खरीद भगा देना, सरकारी खरीद भगा देना हक है, सरकारी खरीद भगा देना पंजाब से हक है। पंजाब के किसानों का बताओ हमें, किसानों को ये मना ले पंजाब में से 5 फसलों की सरकारी खरीद भगा देना हक है पंजाब के किसानों का। बुरे लगते हैं और कोई भी कारण नहीं है। नंबर 2, वाह जी वाह, चुटकियां आप मारो, 5 फसलों की सरकारी खरीद भगा दो और बताओ कि पंजाब का हक है। क्या बात है, उन वायदों पर खरा उतरी, क्या बात है। जो बीजेपी ने किया था कोई भी पूरा किया हो तो इन्होंने बता दे। नंबर 3, एक इसके अलावा मैं बीजेपी के एक सच्चाई बताना चाहता हूं, वो भी चुटकियों वाली है। आज बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। ये इसका जवाब दे दो चेयरमैन साहब। बीजेपी ने कहा था कि रोजगार दफ्तरों में हम उनको हटाकर, अगर हमारी यूपी में सरकार आएगी हम उसको रोजगार केंद्र बना देंगे। आज वहां पर जो नौजवानों ने अप्लाई किया है उसकी गिनती कितनी हो चुकी है? 1 करोड़ नौजवानों ने रोजगार केंद्र में अप्लाई किया है ओनली यूपी स्टेट में। ये देखिए कितनी बड़ी बेरोजगारी है जो बीजेपी। मैं अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। जसवीर जी मुझे समय दीजिएगा, एक लाइन का, एक लाइन का, बीजेपी ऐसी बातों के एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, मैं एक लाइन से खत्म कर दूंगा। मैं चुटकियों में बिगाड़ों को चुटकियों में ही खत्म कर दूंगा। 11 करोड़ बीजेपी की तरफ से राजीव जी, मैं एक मिनट, 2 लाइनें, 2 लाइनें। ये नैरेटिव सेट करने वाली बात है। चलिए ठीक है, चलिए दो, एक लाइन, एक लाइन। ऐसे में ये आंदोलन कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि किसानों की नाराजगी झेलना किसी की पार्टी के हक में नहीं है, तो ऐसे में नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि किसानों को इस तरह से नाराज करके कोई पार्टी जीत नहीं पाएगी। नहीं, वो भाजपा जो है उसका जो इंटरेस्ट है वो अमीरों लोगों को और अमीर करना है। ये कॉर्पोरेट जो दुनिया के अरबपति लोग हैं जो भारत में 10-12 उनके हाथों में खेल रहे हैं। मोदी सरकार ने ये काम कर रही और भाजपा को भी गिरवी रख दिया है मोदी सरकार के हाथों। तो वो सारा काम ही जो सारी जो उनकी पॉलिसी बन रही है वो सिर्फ वो 10-12 कॉर्पोरेट घरानों को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। आज देखिए ना ये कैसी बातें करते हैं। जो भूमि सुधार कानून जो कांग्रेस ने लागू किए और जिसकी सारी दुनिया में वाहवाही हुई है और सारी ऑपोजिशन पार्टीज को, जिसमें तब जनसंघ भी था, को साथ लेकर वो भूमि सुधार कानून लागू किए। आज उन पे इनको इतराज हो गया, बगैर पढ़े लिखे, बगैर सोचे समझे। आज ये पंजाब में पहले तो भाजपा जो है वो हिंदू सिंह के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश करती थी। आपने सीलिंग एक्ट लाए ना,
पहले मेरी बात सीलिंग एक्ट लाए कि नहीं लाए सर? जमीनें हथियाई ना, किसानों की जमीनें हथियाई आपने हथियाई ना किसान की जमीन। राजा वड़िंग जी को बताओ, राजा वड़िंग जी को बताओ कि हमने छीनी थी, हमने छीनी थी, कॉर्पोरेट ने नहीं छीनी, हमने छीनी। मेरे दादा ने केस लड़ा भाई साहब, मेरे दादा ने केस लड़ा 17 एकड़ का, हमने अपनी जमीन गवाई थी, हमने गवाई थी अपनी 35 एकड़ की जमीन। वो आज भी हम कहते हैं कि देश के संसाधन जो है, देश के रिसोर्सेज हैं, देखो वो सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सुनो भारतवासियों, सुनो, आपकी जमीन दोबारा हथियाने को कांग्रेस तैयार है, हर बंदा ठीक दोबारा तैयार है कांग्रेस हथियाने को। हर बंदे के ये देखिए मंशा, ये देखिए मंशा, सिर्फ 4 जमींदार बढ़ा के 10 जमींदार कोई कमाता रहे उससे छीन कर किसी और को दे दो, जिसने कमाई है उससे छीन कर और को दे दो। ये मंशा देखो इनकी, ये मंशा है। तो भाई कमाए क्यों कोई, क्यों कमाए कोई? वक्फ बोर्ड का सवाल क्या है पंजाब में? हर बात में डिवाइड करते हो, हर बात में खाई पैदा करने की कोशिश करते हो, अब हर बात में आप धर्म के नाम पे आप देश को तोड़ने की कोशिश करते हो। ऐसा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप समझते हो कि किसान जो है बच्चे हैं, किसान को कोई बदला सकता है? किसान का खुद का फैसला है कि आप किसान विरोधी पार्टी हो। आरोप आप पे लगाती है, कभी आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि मंगलसूत्र तक आप छीन लेंगे, तो तमाम तरह के आरोप हैं आपके ऊपर। ये क्या? वो तो मोदी सरकार झूठ बोलते हैं, वो तो मोदी साहब झूठ बोलते हैं। कह दिया राजीव शर्मा ने अभी कि हम लोग छीनेंगे, ये तो बोल गए, कहते छीनेंगे, अभी बोल दिया उन्होंने। हम चैलेंज करते हैं, ये तो कह दिया आप कमाओ हम छीनेंगे, आप कमाओ कांग्रेस छीनेगी। हाँ, तो आप झूठ बोल के थोड़ा गुमराह कर सकते हो लोगों को। आप जो बोलते हैं, आपने अभी बोला, आपने अभी बोला प्रदीप जी हम वेल्थ टैक्स लगाएंगे, आपने बोला, आपने बोला मैं कमाऊंगा आप छीनोगे, मैं कमाऊंगा आप छीनोगे, राजीव गांधी जी कमाएंगे आप छीनोगे, आपने बोल दिया। आप झूठे इल्जाम लगा के बगैर बेसिर पैर की बातें करते हुए आज आपसे डिबेट का नया तरीका सीखा है। कभी आप चुटकियां मारते हो, खड़े होकर डांस भी कर लो। ये कोई तरीके हैं बहस करने के शरीफ लोगों में? अब आप कहने भी, बीच में बोलने नहीं देते। आपको आम आदमी पार्टी की चुटकियां याद दिलाने पे तकलीफ हो रही है प्रदीप जी, क्या बात है? उसका भी अपोज करेंगे। अरे क्या बात है, आप उनको धोखेबाज भी नहीं कहोगे, उनको धोखेबाज भी नहीं कहोगे। आपका तो इलू इलू चल रहा है, आपका तो इलू इलू चल रहा है, जो नहीं चल रहा। जो शालीनता होनी चाहिए, हम शालीनता पे कोई समझौता नहीं करते। और आप बगैर किसी बेसिर पैर के आप बोलते हो ये करप्ट है, वो करप्ट है, सबूत लाओ ना। इस तरह से हम एक दूसरे को अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो देश देख रहा है, क्योंकि जनता अपने सवालों के जवाब जानना चाहती है। इसी के चलते चर्चा में सवाल पूछे जाते हैं। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अजय कुमार हमारे साथ है। अजय जी क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर बात ये नहीं है कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, पंजाब सरकार का भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल सबसे किसान पूछते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी उम्मीदवार वहां पे जाता है, वो कहते हैं कि पहले हमारे हक की बात कीजिए, हमारे जो हमारे लिए काम किए गए हैं या हमारे लिए जो कदम उठाए गए उसकी बात कीजिए, हमारे लिए आप क्या करेंगे उसकी बात कीजिए। तो यहाँ पर किसान अपनी बात करते हुए नजर आ रहे हैं भाई। और ये जब ऐसा विरोध होता, ठीक है, विरोध करना उनका एक अधिकार है, कोई भी उनसे छीन नहीं सकता, लेकिन ऐसे में जब विरोध होता है तो कहीं ना कहीं हंगामे की स्थिति भी हो जाती है। चुनाव की दहलीज पे हम खड़े हैं, तो ऐसे में किसान विरोध भी करे तो सीधे तौर पे पंजाब की एक सियासत में एक बड़ी हलचल है, क्योंकि बड़ी आबादी किसानों की है। देखिए जसबीर जी, ये जो विरोध है सिर्फ पंजाब में ही नहीं हो रहा है। पंजाब में तो अभी तक जब से कैंडिडेट अनाउंस किए बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने 40 बार से ज्यादा इनका विरोध हो चुका है। अभी थोड़े दिन पहले रोहतक, हरियाणा के रोहतक में बीजेपी के कैंडिडेट अरविंद शर्मा का भी विरोध हुआ है। ये सिर्फ विरोध पंजाब में नहीं हो रहा है, बाकी स्टेट्स में भी इनका विरोध हो रहा है। उनसे किसानों ने सवाल पूछे, इनको काले झंडे दिखाए हैं। बादल का भी विरोध हुआ था, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर है हरसिमरत कौर बादल, उनका भी विरोध हुआ था उनकी रैली के अंदर। उस समय सब एक स्टेज थी तो उनको काली झंडी दिखा के विरोध किया गया। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि विरोध होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन किसी मुद्दे पे होते हैं, विरोध होते हैं तो किसी मुद्दे पे होते हैं। अब इनके देखिए बीजेपी के कैंडिडेट हो या आम आदमी कैंडिडेट हो, गांव में इनके खिलाफ होर्डिंग्स तक लगे हैं, वहां पे इन्होंने साफ लिख दिया है कि अगर ये आएंगे तो अपनी जिम्मेदारी पे आएंगे। इसके अलावा देखिए आम आदमी पार्टी का जो विरोध हो रहा है उन्होंने जो उनके मंत्री ने एमएसपी के ऊपर चुटकियां मार के कुछ ही देर में देने की बात की थी, वो लोग आज तक भूले नहीं है। उसके अलावा अभी तो
जो किसान विरोध कर रहे हैं, अभी पंजाब के लोग तो जो मौजूदा सरकार है उसका विरोध कई और कारणों से भी कर रहे हैं, चाहे वो 1000 रुपए को लेकर हो, और सवाल उनसे भी है। अभी रिसेंटली भगवंत सिंह मान जी ने एक नई स्टेटमेंट दी थी कि अभी हम लोग 21% पानी दे रहे हैं नहरों का, थोड़ी देर में अक्टूबर तक 70% हो जाएगा, उससे में 7000 करोड़ रुपए बचेंगे, उन पैसों से हम 1000 रुपया देंगे। देखिए इनके प्लान कितने लंबे लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं। तो लोग अब इनको अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये पार्टियां जो है, चाहे वो केंद्र की पार्टी, चाहे लोकल पार्टियां, इन्होंने किसानों को लूटा ही है, चाहे पंजाब के किसान हो, चाहे पंजाब के बाहर के किसान हो, विरोध इनका हर जगह हो रहा है। और ये विरोध ठीक हो रहा है, इन्होंने किसानों के साथ कमिटमेंट की थी, चाहे लोकल सरकार ने की थी, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट ने की थी, हम देंगे। उसके अलावा किसानों पर जो तशद्दुद हुआ है, चाहे वो लखीमपुरी में हुआ है, चाहे वो बॉर्डर्स पे हुआ है, वो सारा किसानों का हिसाब बाकी है सर अभी। चलिए ठीक है, आप प्रदर्शन को जायज मानते हैं। धारीवाल साहब क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, जो विरोध कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनके वादे जो है वो नहीं पूरे किए, तो ऐसे में वो विरोध कर रहे हैं, उनका अधिकार है और वो करना चाहिए उनको। देखिए, जो ना सत्ता में है, ना जिनके आने की कोई चर्चा है, वो तो कुछ कहें कुछ ना कहे, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है जी। इनके तो खुद भी जो है वो कार्यकर्ता एक दूसरे कुर्सी खेल रहे थे, सभी जगह वीडियो वायरल हुआ है। और वो अभी तक इन्होंने जो है अपने कैंडिडेट इनको ढूंढने पड़ रहे थे, कोई कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा था इनको, बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने घर का कैंडिडेट अनाउंस किया, वो भी बिल्कुल बाद में जाकर के। तो अकाली दल की तो हम बात ही नहीं करना चाहते। तो मैं कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी जिनका इंडी गठजोड़ है, मैं उनके ऊपर जरूर अपनी बात रखना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े सीनियर हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी माफी भी चाहता हूं। उन्होंने कहा कि शालीनता उनको कम लगी, वो मेरे और चांदी जी के बीच में जो संवाद चल रहा था उसके लिए उन्होंने बात कही, क्योंकि मैं उनको चुटकियां याद करा रहा था। और आज कांग्रेस प्रवक्ता तो उस पर बात करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका तो गठजोड़ है। तो इनको तो जब मैं याद कराता हूं उनकी एमएसपी के, भाई एमएसपी का तो उन्होंने वादा किया था, कर्जा माफ का आपने वादा किया था, हमने नहीं किया था। और आपकी सरकार है पंजाब में 10 साल से, और जब आपकी सरकार है आपने कुछ नहीं किया, तो आज आप कहते हो केंद्र से मांगो। तो ये तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और आप खुद मान गए। मैं पहले भी कह चुका हूं, पंजाब में ज्यादा आबादी किसानों की है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान पहुंचेगा इस विरोध से? देखो, आंदोलनकारियों के विरोध से हमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो पहले इलेक्शन में खड़े होकर देख लिया, उनको किसी ने वोट नहीं डाला, आपके सामने था। मैं आज भी उनको कहता हूं, अगर आप खड़े होना चाहते हो कहीं पे भी, आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, तो पता चल जाएगा कि भाई आपको कौन वोट डालता है। तो जब आप तो पंजाब का किसान ये मानने लगा कि 5 फसलों की सरकारी खरीद को ठोकर मारने वाले, उनके हाथ में हम अपना मुस्तकबिल कभी नहीं देंगे, और उनके कहने पर भी कभी नहीं देंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। चंदी जी क्या कहेंगे इस पर? जसवीर जी, देखिए, इनको शालीनता से सुनना चाहिए कि ये जो आज अपनी बीजेपी की सरकार के बड़े बड़े दावे गिना रहे हैं, 10 साल पहले, एक सच्चाई बोल रहा हूं, ऑन दी रिकॉर्ड है, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, जब मर्जी ये उठाकर देख ले, 10 साल पहले हमारे देश की जो एनपीए दर थी वो थी 2,41,000 करोड़। आज 10 साल बाद 16 लाख करोड़ तो माफ कर दिए गए, और वो माफ कर दिए गए जो लोग देश छोड़कर खाकर भाग गए, और उसके बाद भी लाखों करोड़ रुपए आज की डेट में स्टैंड बाय है एनपीए के। ये सच्चाई है हमारे देश की। आपने 10 सालों में 108 लाख करोड़ कर्ज उठाया आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से। आपने डेवलपमेंट कौन कौन सी की? मोदी जी की पूरी कैबिनेट आज इलेक्शन के दौर में ये क्यों नहीं स्टेजों से बताती कि हमने अलग अलग जमात के लिए ये कुछ किया है, हमने देश के लिए ये कुछ डिलीवर किया है। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत मोदी जी की जो पहली अपने स्पीच थी कांग्रेस के घोषणा पत्र के संबंध में, वो क्या थी? मैं 2 लाइनों में बताना चाहता हूं कि उसका असली मतलब क्या था। कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के हर पन्ने पर मुस्लिम लीग की बू आ रही है, भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। क्या वह घोषणा पत्र अंदर से सभी ने पढ़ा है? मोदी जी के द्वारा ये कुछ कहे गए कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का मतलब आप समझते हो कि नैरेटिव सेट किया गया हमारे देश के अंदर, हमारी जमातों को बांटने के
के लिए, क्योंकि 79% हिंदू वोट बैंक के ऊपर चोट लगाने की कोशिश की गई कि हम हिंदू सिख मुस्लिम को आपस में बांटकर वोट मेरे पास बैंक समय की इकट्ठा कमी कर है, ले। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, ठीक है, आपकी बात आ गई। राजीव जी का मैं रुक लेता हूँ। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसानों ने लोगों को जागरूक कर दिया है। वो कहते हैं कि पहले सवाल पूछिए, आपके पास कोई भी उम्मीदवार आता है, पहले सवाल पूछिए कि आपने हमारे लिए क्या किया है, उसके बाद आप उसको वोट डालिए के लिए जाइए। देखिए, झूठ 1 साल चल जाता है, 2 साल चल जाता है, 5 साल चल जाता है, अब 10 साल हो गए। अभी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे। इन्होंने रेवाड़ी में रैली की थी, जनरल वीके सिंह भी वहां पे थे और बाकी भाजपा के नेता भी थे। इन्होंने प्रॉमिस किया था बहुत सारा कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। दूसरी बात, हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे और एक सॉलेमली प्रॉमिस किया था इन्होंने सबसे। उसके बाद जब सत्ता में आए तो ये मुकर गए। तो 10 साल किसानों को फिर उसके बाद 20-21 में दोबारा से आंदोलन करने पड़े और वो उसके साथ हम जानते हैं 700 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी। तो किसानों को तो इन्होंने धीरे धीरे मारा है। डीजल जो आज 40 रुपए मिलना चाहिए या 45 रुपए मिलना चाहिए, इतना सस्ता है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको किसानों को 90 रुपए 92 रुपए 95 रुपए बेचा जा रहा है। तो वो प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? वो भाजपा की सरकार, मोदी साहब की सरकार खा रही है और ये भ्रष्ट तरीकों से खा रही है। सब्सिडी जो फर्टिलाइजर्स में थे वो किसने कम की? आज फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, तो इतना महंगे हो गए हैं वो एमएसपी। उसके बाद जो किसानी है वो अब आज वारा नहीं खा रही। आज किसानी करना नहीं चाह रहा। क्या बात है यार। बच्चे छोड़ छोड़ के विदेश जा रहे हैं, किसान आज भाग रहा है किसानी से और दूसरे लोग आ रहे हैं। तीसरी बात, ये क्या आंकड़ा अभी से बढ़ा है? क्योंकि पिछली समय की बात करें, क्योंकि आपने एक ऐसा पॉइंट उठा लिया है जिसपे अब पूछना बनता है कि जो आपने कहा कि बच्चे माइग्रेट होकर बाहर विदेशों की तरफ जा रहे हैं, किसानी के साथ संबंधित बच्चे हैं, लेकिन ऐसे में ये आंकड़ा अभी बढ़ा है, पहले भी तो इसी तरह से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और प्रतिदिन के हिसाब से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पे ऐसा कैसे दोष लग जाएगा इसका? देखिए, पहले बहुत से लोग थे, 100% नहीं थे, लेकिन आधे लोग जो थे, बच्चे थे, वो कहते थे कि हम किसानी में आएंगे, हम अपने जो बाप दादाओं की जमीन है उस पर खेती करेंगे, ऐसा था। लेकिन आज की डेट में तो जो किसान है उसकी मजदूरी नहीं मिल रही। जो आज की डेट में जो किसान की आमदन है वो एक बहुत पर एकड़ जो आमदन है वो बहुत नीचे जा चुकी है और दुगनी कहाँ मैं जसबीर जी एक लाइन लेना चाहता हूँ, एक लाइन इन्होंने कहा है, बोल दीजिएगा ना। नहीं वो आपने अपनी बारी पे बोल। देश का पेट भरने वाला किसान आज अपनी मांगों को लेकर धरने पर है, प्रदर्शन कर रहा है और लोकसभा चुनाव में एक अहम भूमिका किसान निभाते हुए नजर आ रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल के और ये उनको वोट के जरिए अपना अधिकार देने की भी दोनों पार्टियों ने, खास तौर पर उन्होंने आपका नाम लिया है कि अकाली दल से जो है वो पंजाब को पहले हमने बहुत मुश्किल से बचाया है। ये दोनों पार्टियों ने पंजाब की आवाम को जिस तरह से जो है गुमराह किया है, तो उसका खामियाजा आज भी पंजाब भुगत रहा है। पंजाब के लोग नफरत करते हैं अकाली दल से, सीएम का ये कहना है। देखिए, सीएम साहब की क्या बात है, वो उनके जो मन में आता है वो बोल देते हैं, उनकी बातों को पंजाब के लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। दूसरी चीज में आपको, जो मेरे बड़े भाई धालीवाल साहब ने कहा है कि अकाली दल के बारे में तो वो बात करना नहीं चाहते, तो मैं इनको बता देता हूं, ये वही अकाली दल है जिसकी बाह पकड़ के भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अपनी पहचान बनाई थी। और ये वही अकाली दल है जिसके बलबूते पर आपके एमएलए जीतते थे, मंत्री बनते थे। ये वही अकाली दल है जिसके साथ गठबंधन करके आपने सरकार हंडाई है। यहाँ पे थोड़े से वर्ड पंजाबी के हैं, थोड़ा समझ जाएंगे आप, ठीक है ना। और बातें करते हो सेंटर में आप एमएसपी की देने की, और देते खुद नहीं, और इल्जाम पंजाब के लोगों पे या अकाली दल पे लगा रहे हो या किसी और पार्टी पे लगा रहे हो। पहले आप अपनी तरफ देखो, आपने कहा क्या था और आप कर क्या रहे हो। आपने कॉर्पोरेट घरानों का करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया। जब पंजाब के बात आती है उस पे आप यूटर्न ले जाते हो। उसके अलावा आपका हरियाणा में भी आपकी सरकार रही थी, वहां आपने शुभकरण की हत्या करवा दी है। उसमें आप पंजाब सरकार भी उतनी दोषी जितने आप प्रीतपाल को यहां से उठा के ले जाते हो, उसके साथ मारतोड़ करते हो, उसमें भी आपकी सरकार इन्वॉल्व है दोनों तरफ से। उसके अलावा हरियाणा की पुलिस आके पंजाब के घरों में, किसानों के घरों में नोटिफिकेशन लगा देती है और आप अपने को हितैषी बताते हो। आपकी बात करना कोई पसंद नहीं करता सर बीजेपी के पंजाब में। आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका है, क्योंकि किसानों ने ये ऐलान कर दिया कि गांव में, शहरों में होल्डिंग बोर्ड लगा के
जो है उनका विरोध किया जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे और लोगों से सर, ये एक अपील लाइन करते हुए एक लाइन किसान नजर आए कि भाई आप सवाल पूछिए, सवाल ये पूछिए कि जो हमारे किसानों के साथ किया गया है उसका जवाब क्या है। जो मांगे किसानों के द्वारा रखी गई थी उन मांगों को माना तो गया, पूरा क्यों नहीं किया गया। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर किसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में खफा होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और पंजाब में सबसे ज्यादा आबादी किसानों की है, तो ऐसे में किसानों का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं ये उनको हार का सामना इससे करना पड़ सकता है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में तमाम चीजों को लेकर किसान जो है वो पहले प्रदर्शन करते हुए नजर आए और अब जो है अपनी मांगों को लेकर सवाल पूछते हुए भी नजर आए और लोगों से ये कहते नजर आए कि भाई आप सवाल पूछिए और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी अन्य पार्टी को वोट दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर वोट ना डालिए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।